क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सौवसाहूणम् वन्दित्तु सौवसिद्धे, ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुळ मिनमो सुध केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका 143वीं गाथा पर चर्चा करनी है। जो प्रकरण चल रहा है उसी संदर्भ में यहाँ नए पक्ष और उससे अतीत होना, पक्षातीत, पक्षातिक्रांत। अब सीधा पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है, ये सीधा प्रश्न किया है। उत्थानी का छोटी सी, पक्षातिक्रांतस्य किम स्वरूपम इति चेत, पक्षातिक्रांतस्य किम स्वरूपम, पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है, ये अब इस गाथा में कहने जा रहे हैं। गाथा पाठ करता हूं। दोर्णविनयान भणिदम, बोलिए। दोर्णविनयान भणिदम, चाणदिनवरम तु समय परिबद्धो, चाणदिनवरं तु समय परिबद्धो, णदुणय पक्खम गृह्णति, णदुणय पक्खम गृह्णति, किंचि विनय पक्ख परिहीणो, किंचि विनय पक्ख परिहीणो। वैसे उस ज्ञानी की स्थिति की बात की है, और उस ज्ञानी की स्थिति के आधार से ही वो पक्षातिक्रांत क्या होता है वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है। 4 बातें। पहली बात, दोन्नवी नयान भणि, दोन्नवी नयान भणिदम जानति, दोन्नवी नयान भणिदम जानति, और बल्कि नवरम, नवरम भी इसके साथ ही लगा लीजिए। नवरम, नवरम का अर्थ होता है केवलम, मात्र। मेरे ख्याल से हाँ, संस्कृत छाया में केवलम शब्द ही दिया, केवलम। दोनों नयों का जो कथन है भणिदम, और कथन का अर्थ अकेला कथन ही नहीं है, अभिप्राय है, विवक्षा है, उसका विषय है, वो सभी आ गया। भणिदम शब्द में सभी आ गया। तो दोनों ही नयों के भणित कहे गए विषय को, अभिप्राय को, विवक्षा को मात्र जानता है। उसे जाना तो जान लिया, तो जुड़ा किसके किससे रहता है, समय परिबद्ध हो, लेकिन वह समय से प्रतिबद्ध रहता है। अब यहां चूंकि तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदेव चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातों, वो चैतन्य आत्मा के संदर्भ में ही 2 पक्षों की बात चल रही है। इसलिए समय शब्द से आत्मा की मुख्यता ही आएगी। परंतु यदि समय शब्द में से मत, सिद्धांत, जिनवाणी, आगम ये भी लिया जाए तो भी ये बात सही बैठती है। समय से प्रतिबद्ध होते हुए, अर्थात
जिनमत से, आगम से, और समय में 6 द्रव्य भी आते हैं। तो इसलिए वस्तु वस्तु के स्वरूप से उससे प्रतिबद्ध होते हुए उसके संदर्भ में जो 2 पक्ष हैं, 2 नयों के कथन हैं, उसके संदर्भ में, या अनेकांत में परस्पर विरोधी 2 धर्म होते हैं, वो उनको, उनके कथनों को, उनके अभिप्रायों को मात्र जान लेता है और समय से प्रतिबद्ध होता है का अर्थ है उसमें से किसी एक पक्ष के प्रति प्रतिबद्ध। ये आगे कह दिया, नदुर्नय पक्कम गिरनदी किंचवी, 2 थे, उन दोनों में से किसी भी नए के पक्ष को किंचित मात्र ग्रहण नहीं करता। अब नए, दोनों नयों के पक्ष में से किसी को किंचित मात्र ग्रहण नहीं करता, फिर दोनों को क्या जाना? क्या जाना? जब ग्रहण कुछ नहीं किया तो जाना क्या? नहीं, मात्र जानता है, अच्छी तरह जानता है, पक्ष ग्रहण नहीं करता, माने आग्रह नहीं रखता इसमें से यह ऐसा ही है, ये आग्रह नहीं। कैसे नहीं आग्रह रखता? जब नए का प्रयोग किया, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा वस्तु नित्य ही है, कहेगा नित्य ही है, कहेगा पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से अनित्य ही है, आग्रह तो लिया ना। लेकिन उस आग्रह में अपेक्षा लगी और दूसरे का निषेध नहीं किया है, एक को पकड़ करके नहीं बैठा है, इसलिए किंचित मात्र नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता, एकांत पक्ष को उसमें से ग्रहण नहीं करता। और ये 3 शर्त जो पूर्ण करता है वह नए पक्ष परिहीनो, वह नए पक्ष से परिहीन है, अर्थात वो पक्षातिक्रांत है। तीनों चीजें क्यों जरूरी हैं? यदि किसी एक नए के पक्ष को ग्रहण करे तो फिर तो पक्ष में ही पड़ा, पक्षातिक्रांत नहीं है। जब कहते पक्ष ही छोड़ना है तो फिर जाने ही क्यों? दोनों ही पक्षों को जाने ही नहीं तो पक्षातिक्रांत नहीं है। पक्षों को जाने और किसी एक पक्ष को ग्रहण न करे, आग्रह भी न रखे, परंतु उसका प्रयोजन तो था वस्तु स्वरूप को जानना, और वस्तु स्वरूप को जान करके आत्म स्वरूप को जानना। वो आत्मा को जाना नहीं, समय प्रतिबद्ध वो नहीं हुआ तो फिर पक्षातिक्रांत नहीं है। इसलिए तीनों चीजें जरूरी हैं। और क्रम तो ये रहेगा, दोनों नयों के पक्षों को भली भांति जाने, या दोनों नयों के पक्ष से वस्तु को भली भांति जाने और उसमें से किसी भी पक्ष को ग्रहण न करे और सीधे वस्तु को ग्रहण करे, वस्तु से प्रतिबद्ध हो और आत्म वस्तु को मुख्य करो, आत्मा को विभिन्न नयों से, विभिन्न दृष्टिकोणों से जाने, उसमें से कोई एक पक्ष ग्रहण न करे, किसी एक पक्ष में न पड़े और एक आत्मा के साथ प्रतिबद्ध हो, वो पक्षातिक्रांत है। न नए पक्ष परिहीनो, वह नए पक्षों से परिहीन कहलाता है। ये पक्षातिक्रांत के लिए इन सब की आवश्यकता है, इसकी चर्चा की। मैं गाथार्थ पढ़ता हूं, फिर हम इसका गाथा का और पद्यानुवाद का पाठ सुनील जी से सुनेंगे। नए पक्ष से रहित जीव, अब देखिए अर्थ करते समय कहाँ से शुरू किया? नए पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ, लेकिन जो पक्षपात में पक्षों को जानने में उलझा हो तो उलझ करके फिर रहित होगा ना। इसलिए पहले जाना उनके माध्यम से, फिर उनके पक्षों से रहित हुआ और समय से प्रतिबद्ध होता हुआ। समय की प्रतिबद्धता तो यहाँ बिल्कुल सीधे शुद्ध आत्मा की प्रतिबद्धता ली है, समय से प्रतिबद्ध होता हो। अब प्रतिबद्ध माने किसी बात के लिए अपन प्रतिबद्ध होते हैं ना, यहाँ प्रतिबद्धता का अर्थ श्रद्धा ज्ञान चारित्र, यही मैं हूं ऐसा जानना, ऐसा पहचानना और ऐसा जानकर पहचान कर उसमें लीन होना, ये उसकी प्रतिबद्धता है। चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ, ये प्रतिबद्ध, इसलिए प्रतिबद्ध होता हुआ का अर्थ किया। चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ दोनों ही नयों के कथनों को मात्र जानता ही है,
किंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। नए पक्ष से रहित जीव, नए पक्ष परिहीनो, वो पक्षातिक्रांत है। ये पक्षातिक्रांत से किम स्वरूपम, ये पक्षातिक्रांत का स्वरूप है। वैसे इसमें इतना भी कहा जा सकता था, जो दोनों नयों के पक्षों को ग्रहण नहीं करता है वह पक्षातिक्रांत है, परंतु वह दोनों नयों के विषय को जानना जरूरी है और उसके साथ में शुद्ध आत्मा से प्रतिबद्ध होना जरूरी, तब वो पक्षातिक्रांत है वास्तव में। इसलिए एक तरह से उसकी प्रक्रिया भी साथ में बता दी। ये जो पक्षातिक्रांत होने की, शुद्ध आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया कुछ तो यहाँ आ रही है और कुछ अगली गाथा में। 144वीं गाथा में तो बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल जैसा, उसकी पूरी थ्योरी, प्रैक्टिकल तो अपने को करना पड़ेगा, उसकी पूरी थ्योरी बहुत अच्छी तरह से अगली गाथा में बताएंगे। सुनील जी से गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। दोण्ण विनयाण वणिदं जान दिनवरं तु समय पड़े बद्धो णदुणय पखं गिन्नदि किंचि विनय पख परिणो। दोनों नयों को जानते पर नाग्रहे नय पक्ष जो, नय पक्ष से परिहीन पर निज समय से प्रतिबद्ध वे। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष की बात है, जिसे यहाँ श्रुत ज्ञानी कहा है, और उसे केवल ज्ञानी से समझाते हैं। केवल ज्ञानी का उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। अपन चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, केवली भगवान नए पक्षों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नए पक्षों को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो केवली भगवान है, जानते हैं। क्यों जानते हैं? ये केवली भगवान है, ये केवली सर्वज्ञ, तो सब कुछ जानते हैं, तो नए पक्षों को भी जानते हैं। उसमें से कौन सा पक्ष ग्रहण करते हैं? वो पक्ष से पक्ष ग्रहण ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब तो सब इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ गए हैं। और अभी कहाँ लीन है वे? कहाँ लीन है? ये अपनी आत्मा में लीन है। इन्हीं तीन बातों से वो श्रुत ज्ञानी पर इसी तरह से घटित करेंगे। जैसे केवली भगवान, क्योंकि जब सारे जगत को जानते तो नए पक्षों को भी जानते हैं, और जानने के बाद भी अपनी आत्मा में लीन होते। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, तो अपने आत्मा में ही लीन होते हैं। और तीसरी बात क्या कही? नए पक्ष हाँ, इसलिए किसी का ग्रहण नहीं करते हैं, किसी पक्षपात में पड़ते है ही नहीं, पक्षपात ही नहीं है उनको। ऐसा श्रुत ज्ञानी भी। अब श्रुत ज्ञानी ऐसा कब और कैसे होता है, ये समझने की बात है। देखिए, यथा खलु भगवान केवली श्रुत ज्ञान अवयव भूतयोः व्यवहार निश्चयने पक्षयोः विश्व साक्षीतया केवलम स्वरूपम एव जानाति। वे जो केवली भगवान नए पक्षों को जानते हैं, नए पक्ष माने कौन से नए का क्या कथन है, कौन से नए का क्या अभिप्राय है, ये जो जानते हैं, ये नए कौन से ज्ञान में होते हैं? श्रुत ज्ञान में होते। जब श्रुत ज्ञान में होते हैं तो फिर केवली भगवान कैसे जानते हैं? ये इसलिए सबसे पहले कहते हैं यथा खलु, वास्तव जैसे वास्तव में भगवान केवली श्रुत ज्ञान अवयव भूतयो हो व्यवहार निश्चय नए पक्षयो, जो श्रुत ज्ञान के अवयव है, नए की परिभाषा, नए का लक्षण, श्रुत विकल्पा नया, श्रुत के विकल्प, श्रुत के भेद माने श्रुत ज्ञान के अवयव, ये श्रुत ज्ञान के अवयव है। ऐसे व्यवहार और निश्चय नए के पक्ष, इनको विश्व साक्षीतया, वो तो विश्व के साक्षी हैं, तो विश्व साक्षी
जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, तो वो विश्व साक्षी माने सारे जगत को जानने वाली केवली भगवान है, सर्वज्ञ है, सब जानने में आएगा, तो ये भी जानने में आएगा। जानने में आ रहा है, लेकिन ये कहते हैं केवलम स्वरूपमेव जानाति, मात्र स्वरूप जानते हैं। जानते को अपन मात्र जानते की तरफ भी लगा सकते हैं, मात्र जानते, केवलम जानाति, मात्र जानते ही। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो तो साक्षी है। लोक में जैसे गवाह का काम होता है साक्षी का, उसका मात्र जानने का, कर किया हुआ हो तो साक्षी थोड़ी कहलाएगा वो। तो ये तो जगत के साक्षी है, तो वहां श्रुत ज्ञान भी वहां अवयवभूत नए भी है, इसलिए नए को मात्र जानते हैं, साक्षी पने से जानते हैं। न तो सततम उल्लसित सहज विमल सकल केवल ज्ञानतया नित्यम स्वयमेव विज्ञान घन भूतत्वात् श्रुत ज्ञान भूमिका अतिक्रांततया समस्त नए पक्ष परिग्रह दूरी भूतत्वात् कंचनापि नए पक्षम परिगृह्णाति। ये न शब्द सबसे पहले आया, कंचनापि नए पक्षम न परिगृह्णाति। न तू क्या ना, परंतु वो नए के पक्षों को जानते हैं, साक्षी भाव से जानते हैं, परंतु उसमें से किसी भी पक्ष को ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते? दो कारण दिए। पहला कारण तो देते हैं विज्ञान घन भूतत्वात्, विज्ञान घन भूत हुए हैं। और विज्ञान घन का अर्थ तो पहले किया है, विज्ञान घन स्वभाव है, और ऐसे विज्ञान घन स्वभाव में ही स्थित होना, लीन होना, तो अच्छी तरह से विज्ञान घन स्वभाव हुए हैं। तो विज्ञान घन अपने स्वरूप में लीन है, तो स्वरूप में लीन है तो पक्ष कहाँ से ग्रहण करेंगे? एक कारण तो ये दिया। और दूसरा कारण देते हैं श्रुत ज्ञान की भूमिका से वह अतिक्रांत है, तो है ही नहीं वहां, तो उसमें क्या ग्रहण करेंगे? और श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत क्यों है? तो केवल ज्ञान हुआ है, और जब केवल ज्ञान होता है तब बाकी कोई ज्ञान होते ही नहीं है। जो एक साथ कितने ज्ञान होते हैं, इसका जो भेद दिया, सूत्र दिया, क्या सूत्र है? तत्वार सूत्र का, एकादीनि भाज्यानि युगपत एकस्मिन् आ चतुर्भ्यां। तो एकादीनि भाज्यानि, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, और कुल कितने ज्ञान होते हैं? 5 हो सकते हैं। 5 होते हैं, लेकिन पांचों एक साथ हो सकते हैं क्या? कि नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्यों? जो एक केवल ज्ञान हो तो बाकी की जरूरत ही नहीं होती है। तो एक आदि नहीं, एक जब होता है तो बाकी के नहीं होते, और जब केवल ज्ञान होता है तो और ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी के सब क्षोभक्षम ज्ञान है और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। और जब केवल ज्ञान क्षायिक हो गया तो बाकी के सारे ज्ञानावरण के जो क्षोभक्षम थे वो सब क्षय ही हो गया, तो किसका क्षोभक्षम होगा? तो श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत है, इसलिए पक्ष है ही नहीं, तो क्या ग्रहण करेंगे? ये दोनों हेतु दे रहे हैं। अब इन हेतुओं में दोनों की खास करके केवल ज्ञान की विशेषता बताते हैं। केवली भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? सततम उल्लसित सहज विमल सकल केवल ज्ञानतया। कैसा है केवल ज्ञान? सतत उल्लसित, प्रति समय। क्या शक्ति, क्या सामर्थ्य, क्या अपने स्वभाव की कैसी विशेषता है। कोई भी दुनिया का खजाना ऐसा नहीं होगा कि अभी जितना है उतना पूरा खर्च करो और अगले समय में फिर से उतना का उतना ही भर जाए। पूरा खर्च करो, कुछ नहीं बचाना है, और फिर से उतना का उतना मिल जाए। और आत्मा में एक समय में अनंत ज्ञान, यदि कुछ बचा के किया तो फिर पूरा नहीं कहलाएगा। तो प्रति समय पर्याय में अनंत ज्ञान। सुख के लिए भी ऐसा ही है, प्रति समय अनंत सुख भोग रहे हैं। यदि थोड़ी सी भी कमी रही तो फिर अनंत नहीं, पूर्ण नहीं कहलाएगा। और पूरा भोग लिया फिर अगले समय में क्या रहा? फिर अगले समय में फिर पूरा का पूरा। और ये हमारे स्वभाव में सामर्थ्य है। तो सतत उल्लसित, प्रति समय उल्लसित, सहज विमल। वहां तो जब क्षोभक्षम रहता है तब
उदय आएगा तो मलिनता होगी, और उदय चला गया, जितना क्षोभशम हो रहा है उतनी निर्मलता आएगी। और यहाँ क्षय ही हो गया, इसलिए सहज विमल और सकल केवल ज्ञान त्या, सारे जगत को जानने की योग्यता वाला, ऐसे उस केवल ज्ञान के द्वारा। अभी ये महिमा तो गाई सब जानने वाली, लेकिन ऐसे केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान होने से नित्यम स्वयं विज्ञान घन भूतत्वात्। कल्पना करो कि सर्वज्ञ हुए, किस लिए सर्वज्ञ हुए हैं? सारे जगत को जानने के लिए, सारे जगत को जानने के लिए सर्वज्ञ हुए। वे तो गेट 1 बाय 1 फ्री होता है ना, वो तो गेट 1 और बाय 1 गेट 1 फ्री है ना। तो वो गेट 1 फ्री नहीं, वो गेट अनंत फ्री है। एक जानता है वो सर्व जानता है, और जो एक को नहीं जानता है वह सर्व को जान ही नहीं। प्रवचन सार में बहुत विस्तार से इस बात को सिद्ध किया। उनका प्रयोजन था अपने को पूरा जानना, और अपने को पूरा जाना वैसे वैसा ही सारी विश्व की व्यवस्था है, इसलिए सब आया और उस ज्ञान का ऐसा विस्तार हुआ कि सब जानने में आया। लेकिन वे तो उस पूर्ण ज्ञान से अपने में पूर्ण लीन है। नित्यम स्वयं विज्ञान घन भूतत्वा, नित्य ही अपने में लीन है, अपने में ही स्थिर है। इससे पीछे 4 ज्ञान के धारी थे, 4 ज्ञान के धारी थे, तब भी उपयोग कुछ काल के लिए स्थिर होता फिर बाहर जाता, स्थिर होता फिर बाहर जाता। यह अपूर्णता थी, ज्ञान में अपूर्णता थी। अब वे चाहते थे कि उपयोग कभी बाहर जावे ही नहीं, पूरी तरह स्वरूप में स्थिर हो। तो ज्ञान की पूर्णता हुई तो ज्ञान पूर्णतया स्वरूप में लीन हो गया। नित्यम स्वयं विज्ञान घन भूतत्वात्। और अब ऐसा लीन हुआ कि अब अनंत काल के लिए लीन हुआ, अब फिर निकलने वाला नहीं। नित्यम, नित्य ही स्वयं विज्ञान घन भूतत्वात्। वहां स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करना होता है, सहज ही होता है। लेकिन फिर भी कहें कि मुनिराज स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करके फिर अपने स्वरूप में चले गए, केवली भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं, सहज हो गया आप तो। इसलिए स्वयं नित्य और स्वयं ही विज्ञान घन भूत होने से, अपने स्वरूप में लीन होने से एक हेतु ये दिया। और दूसरा श्रुत ज्ञान भूमिका अतिक्रांततया, और श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत होने से विज्ञान घन भूत हुए, और श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत होने से समस्त नए पक्ष परिग्रह दूरी भूतत्वात्। ये दोनों कारणों से, एक तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, स्वरूप में लीन है, श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत हुए हैं, सारे नए पक्ष जो होते हैं वह सब श्रुत ज्ञान में होते हैं और उससे अतिक्रांति हो गए। इसलिए सारे नए पक्ष के ग्रहण करने से दूर हो जाने से, बहुत दूर हो गए। कितने दूर हो गए? यदि निर्णय के लिए ग्रहण करने की बात हो तो वह चौथा गुणस्थान सम्यक प्रकट होने से पहले था। फिर विचार करते करते लीन होने की बात हो तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते समय वो विकल्प में आया, तब था। और उसके बाद एक बार जो लीन हुए तो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां इतना पार करते करते 13वें में आए हैं। तो कहाँ थी? तो इसलिए श्रुत ज्ञान समस्त नए पक्ष परिग्रह दूरी भूतत्वात्, नए पक्ष के परिग्रहण से बहुत दूर हो जाने से बहुत पीछे छोड़ा है इस बात को। इसलिए कंचनापि नए पक्षम न परिगृह्णाति, किसी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। ये केवली भगवान की स्थिति है। केवली भगवान तो भैया वो तो पार हो चुके हैं, हमें बताओ हमें कैसे पक्षातिक्रांत होना है। अब कहते ये उदाहरण के रूप में लिया। तथा किल यह श्रुत ज्ञान अवयव भूतयोः व्यवहार निश्चयने पक्षयोः क्षयोपम विजृंभित श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प प्रत्युद्गमने अपि पर परिग्रह प्रति निवृत्त औत्सुक्यतया स्वरूपमेव केवलम जानाति। वहां केवली भगवान भी नए पक्षों को मात्र जानते, कहा था ना।
ऐसे ही यहाँ श्रुत ज्ञानी की भी बात कर रहे हैं। श्रुत ज्ञानी भी तथा किल यह श्रुत ज्ञान अवयवभूतयोः व्यवहार निश्चय पक्षयोः। निश्चय व्यवहार जो पक्ष है ये तो श्रुत ज्ञान के अवयव हैं, चाहे केवली भगवान के सामने हो चाहे श्रुत ज्ञानी के सामने हो, वे तो है तो श्रुत ज्ञान के अवयवभूत ही है। ऐसे उन नए पक्षों को, चूंकि अभी श्रुत ज्ञान की भूमिका में है, इसलिए क्षयोपम विजृंभित श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प प्रत्युद्गमने अपि, जब श्रुत ज्ञान की भूमिका में है, क्षोपम वाला है, इसलिए क्षोपम के कारण से विस्तृत होने वाले, प्रकट होने वाले, क्षोपम के कारण उत्पन्न होने वाले श्रुत ज्ञानात्मक जो विकल्प है, उनके प्रत्युद्गमने की, बारंबार उत्पन्न होने पर भी, उत्पन्न तो हो रहे हैं, परंतु जब स्वरूप समझ लिया है तब पर परिग्रह प्रति निवृत्त औत्सुक्यतया, सारे ही पर के ग्रहण के प्रति उत्साह निवृत्त हो गया। निवृत्त औत्सुक्यतया, कोई उत्सुकता नहीं बची। यहाँ तो सारे परिग्रह की बात की, पर परिग्रह प्रति निवृत्त औत्सुक्यतया, जो भी परिग्रह है, पर है, उसके ग्रहण की उत्सुकता जिसकी निवृत्त हो गई, उसके ग्रहण करने की उत्सुकता बिल्कुल नहीं रही, तब क्या करेंगे? तब कहते हो नए पक्ष भी अभी पर है, हमारा मूल स्वरूप नहीं है, इसलिए उनके भी ग्रहण की उत्सुकता चली गई। इसलिए स्वरूपम एव केवलम जानाति, उनका स्वरूप तो जानते हैं, किस नए का क्या स्वरूप है, उन नयों का स्वरूप, उस नए से आत्मा का क्या स्वरूप है, ये सब जान लिया है। स्वरूपम एव केवलम जानाति, जानते हैं। श्रुति ज्ञान की भूमिका में है, सम्यक ज्ञान की भूमिका में है, इसलिए उसके अवयव उन सबको जाना। मात्र जानते हैं, मात्र जानते हैं क्योंकि उसके ग्रहण के प्रति उत्सुकता नहीं है, किसी के प्रति विशेष आग्रह नहीं है, इसलिए केवलम जानाति। न तू, अब ये भी वे ग्रहण, नए पक्ष ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए न आ गया यहाँ पर भी, उनको जानते हैं, परंतु खरतर दृष्टि ग्रहित सुनिष्तुष नित्योदित चिन्मय समय प्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञान गण भूतत्वात् श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर बहिर्जल्प रूप विकल्प भूमिका अतिक्रांततया समस्त नए पक्ष परिग्रह दूरी भूतत्वात् कंचनापि नए पक्षम न पहले से ले लेना, न परिगृह्णाति। अब यहां वही तीन बातें, और हेतु दो तरह से। वह श्रुत ज्ञान से आत्मा में लीन हुए हैं, और अब श्रुत ज्ञान की भूमिका तो अतिक्रांत नहीं कर सकते, विकल्प की भूमिका अतिक्रांत किया है। जो केवली भगवान थे वो केवल ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में लीन हो रहे थे। अभी श्रुत ज्ञानी है तो श्रुत ज्ञानी के पास केवल ज्ञान तो नहीं, अपने श्रुत ज्ञान से लीन होंगे। तो हमारे पास भी श्रुत ज्ञान है, सामान्य जनों के पास भी श्रुत ज्ञान है, वो लीन क्यों नहीं होते हैं? इसलिए जो लीन हो रहे हैं उनकी क्या विशेषता है? खर तर दृष्टि ग्रहित, ऐसे चलते फिरते आत्मा पकड़ में आ जाए ऐसा नहीं है। बहुत जगह तप करते हैं, उसके लिए भी शब्द का प्रयोग करते हैं, खर तर तप किया, माने अति तीव्रता से, तीक्ष्ण। खर तर दृष्टि माने जिसमें कोई भूल न रहे किंचित मात्र भी, ऐसी खर तर दृष्टि ग्रहित। और जब ऐसी दृष्टि बना करके ग्रहण किया तो किसे ग्रहण किया? सुनिस्तुष नित्योदित चिन्मय। सुनिस्तुष माने जैसे सिद्ध चक्र विधान के एक पूजन में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तुष बिना तंदुल दिपे जो, तुष के बिना तंदुल जो प्रकाशमान हो रहे हैं, ऐसे आप भी कर्मों से रहित अत्यंत निर्मलता से शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे निस्तुष माने पर का रंच मात्र भी जिसमें प्रवेश नहीं है। टोडरमल जी भी जैसे अपने निर्णय के संदर्भ में कहते हैं, पर का अंश भी अपने में नहीं मिला ना,
स्वकांश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। सुनिस्तुष, जैसा है वैसा यथावत। जैसे समंतभद्र आचार्य कहते हैं, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात। अन्यूनम, कहीं कम भी नहीं आंकना, अन्यूनम अनतिरिक्तम, अधिक भी नहीं, और याथा तथ्यम, जैसा है वैसा, न अधिक न कम, जैसा है वैसा, बिना विपरीतता के। वो क्या, अति निस्तुष, सुनिस्तुष, नित्योदित चिन्मय, अनादि, अनादि से अनंत तक एक चिन्मय, चिन्मयपना जो अंतर है, और वह नित्योदित कह करके पारिणामिक भाव पकड़ते हैं। पारिणामिक भाव, वैसे तो कोई न कोई क्षोभम भाव भी रहता है, लेकिन वो बदलता रहता है। लेकिन एक पारिणामिक भाव तो निरंतर रहने वाला है ना, नित्योदित चिन्मय। वो जो हमारा मूल स्वरूप है, समय शुद्ध आत्मा, प्रतिबद्धतया, उससे प्रतिबद्ध होने से, खरतर दृष्टि से उसे ग्रहण किया है, अच्छी तरह से निर्णय करके ये मैं हूं, ऐसा ग्रहण करने से उससे प्रतिबद्ध हुआ, उसमें लीन हुआ, और उसमें लीन होने से तदात्वे स्वयं विज्ञान घन भूतत्वात्, उस समय स्वयं विज्ञान घन भूत होने से, तदात्वे स्वयं विज्ञान घन भूतत्वात्। अभी श्रुति ज्ञान की पढ़ते हैं, फिर अंतर क्या किया दोनों में, शब्दों में क्या अंतर डाला, क्योंकि एकदम से श्रुति ज्ञानी और केवल ज्ञानी एक से तो है नहीं, बहुत अंतर है। कहाँ अल्प ज्ञान, कहाँ केवल ज्ञान, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, तो ये बहुत अंतर है। फिर भी समानता यहाँ घटित की है। तदात्वे स्वयं विज्ञान घनभूतत्व, श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर बहिर्जल्प रूप विकल्प भूमिका अतिक्रांततया। जब विज्ञान घन भूत हो रहे हैं, अपने स्वरूप में लीन है, उस समय अंदर जो अंतर बहिर्जल्प, अंतरंग में जो विकल्प उठते हैं, श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर बहिर्जल्प, क्योंकि मति ज्ञान में तो प्रथम समय में जाना, और उसके बाद जो विचार की श्रृंखला चलती श्रुत ज्ञान में चलती है। इसलिए जितने अंतर जल्प चलते रहते, अंतर द्वंद्व चलते रहते, श्रुत ज्ञान में चलते हैं, और उसके अनुसार हम बाहर बोलते हैं तो बहिर्जल्प हो जाता है। इसलिए श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर बहिर्जल्प रूप विकल्प, और उस भूमिका से अतिक्रांत होने से, जब तक विज्ञान घनभूत नहीं हुआ था, उसके जानने की प्रक्रिया में था, तब बहुत विकल्प उठ रहे थे, परंतु अब विज्ञान घनभूत हो गया, उसमें लीन हो गया है, तो उन सारे विकल्पों से अतिक्रांत हो गया। अंतर्जल्प बहिर्जल्प दोनों तरह से। अंतर्जल्प है चिंतनात्मक, बहिर्जल्प है वचनात्मक, और जिसका चिंतन और वचन भी रुक गया है, वो तो स्थिर भी है ना। जो ध्यान के लिए आदरणीय दादाजी द्रव्य संग्रह की गाथा पुनः पुनः याद करते हैं, माँ चिट्टः माँ जंपः माँ चिंतः किम भी जैन वो ही थिरो अप्पा अप्प मेरवो इनमेव हवे परम ध्यानम। माने माँ चिट्ट, चेष्टा मत करो, माँ चिंत, ये अंतर्जल्प है, माँ जंप, जल्प मत करो, ये बहिर्जल्प है, तो चिंतन मत करो। हिंदी का है पद्यानुवाद ख्याल में, बोलो नहीं, सोचो नहीं, चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम ध्यान यह आत्मा में रत रहो। अने ये इसलिए अंतर्जल बहिर्जल, इस भूमिका से अतिक्रांत, विज्ञान घन भूत होने से इस विकल्प की भूमिका से अतिक्रांत हुए। जाना तो था, लेकिन स्वरूप में लीन हुए, उस भूमिका से अतिक्रांत हुए। और जब स्वरूप में लीन हो रहे थे, तब उनके पक्षों के ग्रहण करने का जो उत्सुकता थी, जानने से पहले बहुत उत्सुकता थी, तो उस समय तो उत्सुकता से जान रहे थे, लेकिन जान लिया तो उनकी उत्सुकता अपने आप शांत हो गई। अब अपने स्वरूप में लीन है, तब समस्त नए पक्ष परिग्रह दूरी भूतत्वात्, इसलिए समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होने से, अब केवली भगवान में तो बहुत दूर सिद्ध किया था, अभी तो ये वहीं बैठे हैं। फिर दूरी भूतत्वात् माने
ये निर्णय के समय था, और निर्णय करके अनुभव में पहुंच गए हैं, इसलिए बहुत पीछे छोड़ा है, ऐसा कहेंगे उसे। समस्त नए पक्ष परिग्रह दूरीभूतत्वात् कंचनापि नए पक्षम न परिगृह्णाति। कुछ भी नए पक्ष किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करते। यहां तो दो ही तो बातें की, माने एक व्यवहार का पक्ष, एक निश्चय का पक्ष, दो ही तो हुए। अरे दो नहीं हुए। हाँ, व्यवहार से देखे तो कितने 20 तो अमृतचंद्र आचार्य ने खड़े करके बता दिए। ऐसे कितने, जैसे बनारसी दास जी ने कहा था, दो नए के फलाते हुए अनंत नए फलते जाते हैं, ऐसे इसलिए बहुत। तो उसमें से किसी भी पक्ष को ग्रहण नहीं करते। स खलु निखिल विकल्पेभ्य परतराः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक ज्योति आत्मख्याति रूपो अनुभूति मात्रः समय सारः। वह वास्तव में, और ये पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है? ये पक्षातिक्रांत का स्वरूप है। वह वास्तव में निखिल विकल्पेभ्य परतराः, सारे विकल्पों से पार हो गया, ये पक्षातिक्रांत। लेकिन असली स्वरूप क्या उसका? असली स्वरूप है परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक ज्योति आत्मख्याति रूपः अनुभूति मात्रः समय सारः। उस श्रुत ज्ञानी अनुभवी की महिमा अमृतचंद्र आचार्य की चित्त में कितनी है? वो अनुभवी श्रुत ज्ञानी कैसा है? परमात्मा है, ज्ञानात्मा है, प्रत्यक ज्योति है, आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र है, समय सार है, वही समय सार है। तो शुद्धात्म रूप हो गया ना वह, तो इसलिए ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनकी व्याख्या एक एक शब्द की संक्षेप में गुरुदेव के उद्धरण में है। उसे परमात्मा क्यों कहा, ज्ञानात्मा क्यों कहा, प्रत्यक ज्योति, आत्मख्याति, अनुभूति मात्र, समय सार, ये क्यों कहा, ये गुरुदेव के उद्धरण से पढ़ेंगे। और गुरुदेव ने ही 3 विशेषताएं जो ली ना इसमें, केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी की समानता बताने के लिए 3 बातें ली। उन 3 बातों को भी बहुत अच्छी तरह से निकाला है, वो भी पढ़ेंगे। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी पढ़ेंगे, या मोटे मोटे जो सीधे अंतर बताए, क्या अंतर लिया। सबसे पहले तो केवली भगवान को विश्व साक्षी कहा, विश्व साक्षी तया। लेकिन श्रुत ज्ञानी को ये नहीं कहा है, विश्व साक्षी की बात नहीं करते हैं। बल्कि कैसा है, क्षोभशव विजृंभित श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प प्रत्युगमनेति, बहुत सारे विकल्प चित्त में उठ रहे हैं, और वे तो विश्व साक्षी है सहज ही, इसलिए सहज साक्षी पने से जान रहे हैं। लेकिन इसे मेहनत करके साक्षी बनना पड़ा है। कैसा? वो परिग्रह प्रति पर परिग्रह प्रति निवृत्त उत्सुकतया, उत्सुकता निवृत्त हुई है। जैसे हम आंखों के लिए जैसा भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं ना, नेत्र युगल जिनवर कहे देखा सब संसार, पर दुख में गतिचार में निजात्म तत्व ही सार, याते अंतर्दृष्टि विराजे जिनवर झलके शांति अपार। अरे सब देख लिया, ये श्रुति ज्ञानी ने सब जान लिया, जगत जान लिया है, इसलिए अब उनके ग्रहण की उत्सुकता नहीं रही, और नयों के ग्रहण की भी उत्सुकता नहीं रही, इसलिए उससे रहित होकर केवल स्वरूप जान रहे हैं। दूसरी बात, किससे? वो केवल ज्ञान से लीन हो रहे हैं, और ये अपने खरतर दृष्टि सुनिश्चित नित्योदित चिन्मय समय प्रतिबद्धतया, वो अपने क्षोभशम ज्ञान के द्वारा ही उसमें लीन हो रहे हैं। और तीसरी बात, नित्यम स्वयं विज्ञान घनभूतत्वात्, और यहाँ क्या ले रहे हैं? तदात्वे स्वयं विज्ञान घनभूतत्वात्। जिस समय विकल्प छोड़ करके निर्विकल्प हो रहा है उस समय, और केवली भगवान तो नित्यम सदा के लिए निर्विकल्प हुए हैं। और केवली भगवान श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत है, और श्रुत ज्ञानी अनुभव के काल में श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प की भूमिका से अतिक्रांत है। ये जो अंतर है ये भी ध्यान में लेने की बात है।
और ये सभी और जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से और इससे और स्पष्ट हो जाएगा। इस पूरा थोड़ा कठिन सा विषय लगता है, लेकिन कितने सरल भाषा में स्पष्ट करते हैं। 251 पेज पर, अनुशीलन में 251 पेज। टीका का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी हैं। अब बात खत्म हो गई। केवली भगवान की बात, क्योंकि विषय हमारे पक्षातिक्रांत होने की है, अल्पज्ञानियों के, श्रुत ज्ञानियों के पक्षातिक्रांत होने की है, इसलिए जयचंद जी छाबड़ा ने वो केवली भगवान की ज्यादा चर्चा नहीं की, एक वाक्य में कह के छोड़ दिया। जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही है। ये पक्षातिक्रांत है। अब जो खास बात उनको कहनी, वो कहते हैं, यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। और इसमें से गुरुदेव टोडरमल जी के जो आभास है ना, वो निकालने वाले, आभास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक के प्रति राग हो गया, इसलिए आभास खड़ा हुआ। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए, ऐसा ही है, ऐसा मान करके बैठा जाए, तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग, मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग क्या होता है? एक तो वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं, इसलिए मिथ्यात्व, और उस पक्ष को पकड़ा, उस पक्ष के प्रति विशेष राग है, इसलिए मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। एक तरफ ये एक बात, और दूसरी तरफ प्रयोजनवश एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे, प्रयोजनवश एक नए का ग्रहण करे, तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। अच्छी तरह जान लिया है, लेकिन अभी हमें और थोड़ा सा समझना है उसके बारे में, इसलिए हम भेद पूर्वक ग्रहण करने जा रहे, तो व्यवहार का पक्ष लिया। अब हमें निर्विकल्प अनुभूति की तरफ जाना है, इसलिए हमने वो भेद छोड़ करके अभेद का पक्ष लिया। तो प्रयोजनवश किसी को मुख्य किया, तो मिथ्यात्व तो नहीं, वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह जान लिया है, परंतु अभी भी एक पक्ष का राग आ रहा है, इसलिए चारित्र मोह वाला राग है, विकल्प आ रहा है, उस दृष्टि से चिंतन करने का, इसलिए विकल्प की भूमिका में। और तीसरी भूमिका, और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही है, तब उस समय श्रुत ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं, ऐसा जानना। केवल ज्ञानी की भांति वीतराग होते हैं। बहुत जगह ऐसी चर्चा करते हैं, कभी गृहस्थ को मुनि जैसा कहते हैं, अब गृहस्थ और मुनिराज को भगवान जैसा कह रहे हैं। समंत भद्राचार्य ने रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में चैलोपसृष्ट मुनि रिव, सामायिक में जब आत्मलीन हो रहे हैं, उस समय मानो बिल्कुल ऊपर से वस्त्र ढाक दिया गया हो, किसी मुनिराज पर वस्त्र डाल दिया हो, ऐसा। और एक तरफ उपचार से महाव्रत भी घटित किया, दिग्व्रत, देशव्रत, इनमें उपचार से महाव्रत भी कहा। अंदर अंदर कर रहा है, जितना पाप कर रहा है वो दिग्व्रत देशव्रत की भूमिका में, और उसके बाहर के लिए सब छोड़ दिया है, विकल्प भी नहीं करना है। उद्गल क्षेप, शब्दानुपात, आजकल का शब्दानुपात, टेलीफोन करना, यदि सीमा से बाहर है और फोन कर रहे हैं तो शब्दानुपात ही है, विकल्प ही नहीं आना चाहिए उसके बाहर का, नहीं आता है। ज्ञानी को जितनी भूमिका ली है, मर्यादा ली है, उसके बाहर से, इसलिए कहा उसके बाहर के लिए महाव्रत है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं उस समय क्या अंतर है केवल ज्ञानी में और उसमें। चौथे गुणस्थान वाले के एक देश जिन कहा, एक देश जिन है, उन्होंने भी जीत लिया है। क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी में अंतर नहीं है। सिद्धों जैसा सुख चौथे गुणस्थान में एक क्षण के लिए सही,
लेकिन उसी जाति का सुख अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ है। श्रुत ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की भांति वीतराग जैसे ही होता है। ये पूरा पढ़ेंगे तो समय लगेगा। ये 3 पॉइंट जो लिए ना, इसे आप पढ़ लेना। मुझे जिन जिन बातों के लिए कहना है उतनी ही चर्चा करते हैं। अंतर्जल बहिर्जल की जो बात की, 253 पेज पर आइए, 253 पेज पर एक और बात ले, चलो 252 पे नीचे से लीजिए, 252 पर नीचे से। केवली भगवान तो सदा के लिए पूर्ण विज्ञान गण हो गए हैं, पर सम्यक दृष्टि केवल अनुभव के काल में विज्ञान गण हुआ है, क्योंकि अनुभव काल के सिवाय सम्यक दृष्टि जीव को नाना प्रकार के विकल्प उठते ही हैं, इसलिए केवल अनुभव के काल में ही वह विज्ञानगण हुआ है, यह कहा है। यह बात धर्म की प्रारंभिक भूमिका की है, अर्थात चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की ही बात चल रही है। सम्यक दृष्टि की है चौथे वाले की, तो 5वें की भी है, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की भी है। वे भी सभी अनुभव के काल में इसी तरह पक्षातिक्रांत है। मैं शुद्ध हूं, ऐसा जो अंदर विकल्प उठता है वह अंतर्जल्प है, और बाहर जो वाणी निकलती है वह बहिर्जल्प है। सतज्ञानी अनुभव के काल में समस्त अंतर्जल्प व बहिर्जल्प रूपी विकल्पों को लांघ चुका है। अहो, अमरचंद्र आचार्य देव ने श्रुत ज्ञानी आत्मानुभवी जीव को केवल ज्ञानी से तुलना करके समझाया है, गजब का काम किया है। जिसमें राग का अंश भी नहीं है, ऐसे शुद्ध, अब वो अंत में 4-5 शब्द लिए थे ना, उनको उनका विश्लेषण करते हैं। जिसमें राग का अंश भी नहीं है, ऐसे शुद्ध चैतन्य में आत्मा का अनुभव करने वाले को यहां पहले परमात्मा कहा। तो परमात्मा 13वें गुणस्थानवर्ती सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, कौन से परमात्मा है? वो विषय की दृष्टि से वो शुद्ध चैतन्य में आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। हूं परमात्मा छू एम नक्की करे तो प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन उसको नक्की करके उसमें लीन हुआ है, इसलिए वह परमात्मा है। फिर इसके ज्ञान गुण को मुख्य करके ज्ञानात्मा कहा। किस किस गुण से पकड़ते पकड़ते आत्मा पर पहुंचे, लक्षण से लक्ष्य पर पहुंचे ना, तो ज्ञान लक्ष्य से पहुंचे थे, इसलिए ज्ञान मात्र, मैं ज्ञान मात्र हूं, जान गोद एक ज्ञायक भाव, इसलिए उसको ज्ञान को मुख्य करके ज्ञानात्मा कहा। तथा राग से भेद ज्ञान करा के उसे ही प्रत्यक ज्योति कहा। और राग से भेद ज्ञान कराया तो सारी पर से तो सबसे अत्यंत भिन्न हुआ ही है, तो सबसे भिन्न होने से उसे ही प्रत्यक ज्योति कहा। तत्पश्चात उसे ही आत्म ज्योति कहा, और अंत में उसी को अनुभूति मात्र समय सार कहा है। और इसी में आत्मा की ख्याति उदित हुई है, इसलिए आत्म ख्याति शब्द भी है ना। प्रत्यक ज्योतिर आत्म ख्याति रूपो अनुभूति मात्रा, आत्मा की ख्याति जहां हुई है ऐसा अनुभूति मात्र समय सार कहा है। पर्याय में बद्ध द्रव्य है, द्रव्य अपेक्षा अबद्ध है। पर्याय में बद्ध है और द्रव्य अपेक्षा अबद्ध है। ऐसा जो वस्तु स्वरूप है उसे तो अज्ञानी मानता नहीं है और एकांत से एक पक्ष को ही ग्रहण करता है। पर्याय में अशुद्धता है, ऐसा व्यवहार नय का पक्ष है। द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा निश्चय नय का पक्ष है। जो इनमें एक नय को माने और दूसरे को न माने तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। हम कौन है? हम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? क्या मानते हैं? दो बातें आई ना, बद्ध अबद्ध, शुद्ध अशुद्ध। इसमें से कौन सा पक्ष मानते हैं? बद्ध है कि अबद्ध है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, कौन सा मानते हैं? नहीं तो दोनों जानते हैं, नहीं जानते तो मानते कौन सा हो? नहीं जानते दोनों तो दोनों ही मानते ना, शुद्ध भी अशुद्ध भी है, तो फिर तो ज्ञानी हो गए ना, फिर क्या बात रह गई? तो अंदर टटोलने की बात है।
अच्छा, किसका आग्रह पड़ा होगा इसमें से? अबद्ध शुद्ध का या बद्ध और अशुद्ध का? किसका आग्रह पड़ा होगा? माने निश्चय न से शुद्ध है, अबद्ध स्पृष्ट है, ये सब चिंतन करते हुए भी हमारी दृष्टि में अभी भी कर्मों से बंधा और अशुद्धता का पक्ष पड़ा है। अभिप्राय में बारीकी से विचार करेंगे वो अशुद्धता छूटती नहीं है। गुरुदेव के सब चर्चा से ये बात भी कही जाती है ना आजकल। पहले लोग सिर्फ जिनवानी में उसे शुद्ध कहा है तो अशुद्ध ही, ऐसा ही मानते थे। अब गुरुदेव की चर्चा से कम इतना तो कहने लगे हैं, है तो वह शुद्ध ही, लेकिन कर्म आदि के कारण से उसे अशुद्ध कहा जाता है। पहले कहते थे जिनवानी उसे शुद्ध कहा है लेकिन है तो अशुद्ध। अब इतना तो कम से कम भाषा में या विकल्पात्मक ज्ञान में तो आ गया, है तो शुद्ध ही वह, उसे कर्मों से बंधा वर्तमान पर्याय से देखने पर उसे अशुद्ध कहा जाता है। यहाँ तक तो आए हैं, परंतु अभी भी जो अशुद्धता का आग्रह है वह भी अंदर से छूटता नहीं। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य में आनंद कंद प्रभु हूं, ऐसा जो जाने नहीं, और व्रतादि के शुभ राग को ही मात्र ग्रहण करके संतुष्ट रहे तो वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। निश्चय को बिल्कुल जाना नहीं और मात्र व्यवहार से जो मोक्ष मार्ग कहा है उसको ग्रहण कर लिया, तो एक व्यवहार में संतुष्ट हुआ, एक नए को ग्रहण किया, इसलिए व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। तथा आत्मा शुद्ध आनंद कंद प्रभु है ऐसा कहे, निश्चय को ग्रहण कर लिया, परंतु पर्याय में जो राग आदि है उन्हें स्वीकार नहीं करे तो वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। आप ये 4 पंक्तियों को पढ़ करके गुरुदेव की सूक्ष्म दृष्टि कितनी उतनी ख्याल में ले सकते हैं। दोनों अधिकारों का संक्षेप में सार एक वाक्य में कह दिया, व्यवहाराभासी का, निश्चयाभासी का, एक एक वाक्य में, और उभयाभासी का भी कहने जा रहे हैं। ऐसा कहे परंतु पर्याय में जो राग आदि उन्हें स्वीकार ही नहीं करे तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। इसने निश्चय का पक्ष ग्रहण किया, व्यवहार के पक्ष को बिल्कुल नहीं माना। तथा दोनों पक्षों को तो ग्रहण करे पर आत्मा को ग्रहण न करे। इसने से आत्मा ऐसा है, इसने से आत्मा ऐसा है, हम दोनों मानते हैं कि दोनों तो मानते हो, लेकिन आत्मा को मानते हो कि नहीं, आत्मा कैसा है। माने इससे इनसे जान करके शुद्ध नए के विषयभूत शुद्ध आत्मा में पहुंचना जरूरी। तो फिर तो वही बात हुई ना, एक नए का पक्ष तो आ ही गया ना, वो पक्ष नहीं है, उसमें ही स्थिर होने पर निर्विकल्पता होती, अनुभव होता है, इसलिए वहां पहुंच रहे हैं। और आत्मा को ग्रहण न करे तो वह भी विकल्पों के जाल में उलझा हुआ, या उभयाभासी समझ लो, उभयाभासी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। अब देखिए जैन की परिभाषा क्या देते हैं। जैन होने की तो यह शर्त है कि किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करे। अनेकांत है ना, साधवादी है ना, अनेकांतात्मक दृष्टि है। किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करे, बल्कि दोनों नयों के द्वारा वस्तु को यथार्थ जानकर नए पक्ष को भी छोड़कर मात्र आत्म वस्तु को ही ग्रहण करे। एक तरह से गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, पक्षातिक्रांतस्य किम स्वरूपम, पक्षातिक्रांतस्य स्वरूपम जैनम। जैन है पक्षातिक्रांत है, वह जैन है, जैन है वह पक्षातिक्रांत है। प्रयोजनवश एक नए को प्रदान करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्व नहीं होगा, चारित्र मोह का राग रहेगा। मैं शुद्ध अखंड एक रूप आनंद स्वरूप हूँ, गायक हूँ, इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए व्यवहार नए के पक्ष को गौण करके तथा निश्चय के पक्ष को मुख्य करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्व रहित मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। अनुभव होने के बाद भी मैं शुद्ध हूं ऐसा प्रधानपणे पक्ष रहे तो वह राग रूप चारित्र का दोष है। माने अनुभव में सम्यक दर्शन होने से पहले भी इसका जोर तो आना ही पड़ेगा निश्चय का, लेकिन समझ करके उसको निषेध न करते हुए जोर करेगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद
फिर अब उसका अनुभव आगे बढ़ाते जाना है। इसलिए शुद्धने के विषय वाले शुद्धात्मा का विकल्प आएगा, वो चारित्र संबंधी राग का, राग रूप चारित्र का दोष है। उसे ज्ञानी यथावत जानता है और उग्र पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव का आश्रय करके उसे भी दूर करता है। जो रागांश शेष रह गया था उसे दूर करके पूर्ण वितरागी होता है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है, तब श्रुत ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की तरह वीतराग जैसा ही होता है। गुरुदेव के संबंध में भ्रांति दूर करने के लिए यह अगला पैराग्राफ लिखा। जो लोग स्वामी जी को एकांती होने का भ्रम पालते हैं, उन्हें स्वामी जी के उक्त कथनों पर ध्यान देना चाहिए, तथा जो लोग उनके अनुयायी होते हुए भी एक पक्ष को ही सर्वथा स्वीकार करना चाहते हैं, उन्हें भी स्वामी जी के उक्त कथनों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो इन्हें निश्चय वाले कह करके ये कहते हैं एकांती है, वो व्यवहार की बात भी करते, वो समझना चाहिए। और कोई ये तो निश्चय की मुख्यता करके अपने को मुमुक्षु मानते हैं, व्यवहार का सर्वथा लोप कर रहे हो, सामान्य सदाचरण भी जीवन में न हो, तो उनको भी ये सोचना चाहिए। अब आगामी कलश में इसी आत्मा के अनुभव की प्रेरणा देते हुए कलश 92वां है, उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे और 144वीं गाथा भी प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा